से हम सोचते हैं हमने वाटर प्रूफिंग भी करवाई है, हमने चिप्स भी करवा लिए, फिर भी सीपेज आ जाती है। मगर हम ये नहीं देखते कि जो सीपर्स या ट्रीटमेंट करने से पहले जो ज़रूरी काम है, उनको हमने किया या नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि टॉप रूफ, जब हम कोई भी टॉप रूफ पे काम करते हैं, मार्बल लगाते हैं, चिप्स लगाते हैं या कोई और हम ट्रीटमेंट करते हैं, उससे पहले कौन से ऐसे ज़रूरी काम है जिनको हमें सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करिए। अक्सर लोग देखा है कि इतना बड़ा खर्चा कर लेते हैं, टॉप रूफ पे चिप्स लगा लेते हैं, टाइल लगाते हैं, मार्बल लगाने, मगर उससे पहले कुछ ऐसे अहम काम है जो हम छोड़ देते हैं, जिनकी तरफ तवज्जो नहीं देते और बाद में उन्हीं कामों की वजह से हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। आज उन पे बात करेंगे। सबसे पहले जब भी हम किसी भी घर की कंस्ट्रक्शन करने के बाद, स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद, उसका ग्रे स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद हम टॉप रूफ की ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने अपना देखना होता है कि हमारी जो स्लैब है जिसके ऊपर हमने टॉप रूफ की ट्रीटमेंट करनी है, उसकी हमारी जो छत का जो क्लीनिंग है, क्या हमने प्रॉपर तरीके से करवाई है। सबसे पहले आपने कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले अपने छत की क्लीनिंग करवानी है। अगर आप क्लीनिंग नहीं करवाते, उसी के ऊपर आप बगैर जो कच्चा मसाला होता है उसके ऊपर आप चिप्स कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसकी वजह ये बनती है कि जब वो टाइम गुजरता है तो वो छत जो है वो आपके मटेरियल को उखाड़ देगी, वो बोलना शुरू हो जाएगी और आपका जो भी आप ऊपर टाइल लगाएं, मार्बल लगाएं, तो वो उखड़ना शुरू हो जाएगा। ये सबसे मेन गलती है, कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं देता। हर किसी की होती है कि ट्रीटमेंट कर लें, बाद में जो लूज मसाला होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हमारी अभी साइड पे चिप्स का काम अभी होना है, यहाँ पे भी सिर्फ पट्टी लगी है, अभी हम थोड़ी सी क्लीनिंग कर रहे हैं। जैसे ये अभी थोड़ा सा लूज मटेरियल है, ये लूज मटेरियल नज़र आ रहा है आपको, इस तरह की जो लूज मटेरियल है, इस तरह की जो तो थोड़ा है बहुत किसी साइड पे बहुत ज़्यादा मिकदार में मसाला छत के ऊपर। आपने जब भी ट्रीटमेंट करनी है तो ट्रीटमेंट से पहले, जैसे ये छत की ये ओरिजिनल हालत है, जैसे ये स्लैब की असल हालत है, ये जो आप नज़र आ रही है कंक्रीट, इस तरह की आपने अपनी फिनिशिंग, इस तरह की आपने प्रॉपर अपनी छत की जो सफाई है वो पहले वो करवानी है। उसके बाद जितने भी आपने छत के ऊपर आपके पाइप चल रहे हैं, जैसे ये आप देखते हैं, ये प्लम्बिंग के पाइप हैं, ये पीपीआर के पाइप्स हमारे चाह रहे हैं, इनके अंदर हमारा पानी चलना है। इन पाइपों के ऊपर कोई बंदा तवज्जो नहीं देता, इन पाइपों को प्रेशर नहीं लोग लगाते, ऐसे ही पाइप डाल के कच्चा कर देते हैं। तो होता ये है कि जब आप कच्चा कर देते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, इन पाइपों पे जब पानी चलाते हैं, जब पानी का काम शुरू होता है, जब घर स्टार्ट होता है, जब पानी इस्तेमाल होता है, तो इस पाइपों के अंदर आप ना चेक करने की वजह से, प्रेशर लगा के चेक ना करने की वजह से, अक्सर जगहों पे कहीं, जैसे ये सॉकेट है या ये एल्बो है, इसमें कहीं ना कहीं से कोई लीकेज होती है। तो लीकेज की वजह से ऐसा होता है कि छत के अंदर पानी बहना शुरू हो जाता है। आस्ता ऐसा टाइम गुजरने के साथ साथ, पहले पता नहीं चलता, टाइम गुजरने के साथ जब पता चलता है तो नज़र आता है कि छत के अंदर कहीं से सेम आ रही है, दीवार में कहीं से सेम आ रही है, या कोई कहीं ना कहीं से कोई नमी के असरात नज़र आते हैं, और वो एक बड़ा टाइम के बाद इस चीज़ का असर आपको मिलता है। उसके बाद आपने सबसे जो मेन, इसके बाद आपने जो इलेक्ट्रिकल के जो आपके पॉइंट्स होते हैं छत के अंदर, देखा गया कि अक्सर जगह पे घर मुकम्मल होने के बाद किसी जगह पे देखते हैं कि घर के अंदर पंखों के या फ़ैन, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, पंखों में, फ़ैन बॉक्स के अंदर या मुख्तलिफ सॉकेट में, स्विच बोर्ड के अंदर देखने में मुशाहिदा हुआ है। अक्सर जगहों पे हमें जब किसी घर में इस तरह का मसला बनता है, जाते हैं, तो पता चलता है कि जी मोस्टली जो जगहों पे आम के सॉकेट में, बिजली के सॉकेट्स में भी और बिजली के बोर्ड में भी, लाइट प्लग, लाइट बटन, जो लाइट का पॉइंट होता है वहाँ पे भी पानी आ जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब ये बिजली के पाइप हम डालते हैं, ये बिजली के पाइप जब डालते हैं तो कहीं ना कहीं जगह पे हम ओपन छोड़ देते हैं। जैसे ये ओपन छोड़ा हुआ है, अब इसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई केबल डलती है, उसको बैंड नहीं लगाया प्रॉपर, या दीवार में कोई ऐसी जगह पे आप छोड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो छत के अंदर ये इसका मेजर मसला होता है। छत के अंदर जब बारिश बहुत ज़्यादा आती है तो उन छोटे छोटे पॉइंट से, बिजली के जो पाइप्स होते हैं, वहाँ से आपका पानी निकल के आपके छत के अंदर जा सकता है। तो ये जब ये चीज़ें, हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते, साइड पे जब वाटर प्रूफिंग करवा लेते हैं टॉप पे, इतना अच्छा, इतना ज़्यादा खर्चा करने के बावजूद, अब ये कुछ छोटी छोटी मेजर चीज़ें हम जब इग्नोर करते हैं, जब छोड़ते हैं इन चीज़ों को, इस वजह से हमारे घर में सीपेज भी आ जाए। हम सोचते हैं हमने वाटर प्रूफिंग भी करवाई है, हमने चिप्स भी करवा लिए, फिर भी सीपेज आ जाती है। मगर हम ये नहीं देखते कि जो सीपर्स या ट्रीटमेंट करने से पहले जो ज़रूरी काम है, उनको हमने किया या नहीं किया।
امید کرتا ہوں کہ آج کے جو ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ویڈیو ہے، جب آپ گھر کا کام کروائیں تو اس وقت آپ ان چیزوں کا خیال لازمی رکھیں گے. انشاءاللہ اس طرح کے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.